नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो, हमें अनुपात पूछा गया है, किस अनुपात में, ठीक है। तो देखिए, हम मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, हमने माना के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ठीक है। उसने बोला है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हमने माना के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं आगे, पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं, समझिए ध्यान से। इस पॉइंट को हमने मान लिया ए, और आगे चलते हैं, इस पॉइंट को हमने मान लिया बी, ठीक है। आप सीधी लाइन भी खींच सकते हो इसको, ठीक। और पॉइंट ए जो है वो -3, 10 है, -3, 10। पॉइंट बी है 6, -8, ठीक है। और पॉइंट पी जो है ये दे रखा है हमें कितना, -1, 6, ठीक है बच्चों। अब ये जो बिंदु P है वो इन दोनों को हमने क्या माना, के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ठीक है बच्चों। ये जो बिंदु है ना, बिंदु P जो है वो इन दोनों बिंदुओं को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। हमने माना के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये जो है वो हमारा x1 है, ये y1, और ये है हमारा x2 और y2, और ये है हमारा x और y, ये है हमारा m1 और ये है m2, ठीक है बच्चों। चलिए, विभाजन का सूत्र मैं बड़े अच्छे से बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक। देखिए, बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है बच्चों। बिंदु P के निर्देशांक क्या होते हैं, देखो, m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों। आगे हो जाएगा हमारा m1 y2 m2 y1 और बटे में m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों। देखिए, अब यहाँ बिंदु P के जो निर्देशांक हैं वो कितने हैं, -1, 6, ठीक है। चलिए, m1 यानी कि बोले तो k, x2 बोले तो 6, m2 बोले तो 1 और x1 बोले तो -3, ठीक। m1 प्लस m2 यानी कि k + 1। फिर m1 y2, m1 यानी कि k, y2 यानी कि -8 प्लस m2 यानी कि 1, y1 बोले तो 10 और बटे में k + 1। चलिए, ये -1, 6, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा 6k -3 और ये हो जाएगा k + 1, -8k और प्लस का 10, यहाँ पे हो जाएगा k + 1,
ठीक। अब देखिए, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो जैसे ही हम तुलना करेंगे तो इसके बराबर माइनस की वन रखेंगे, ठीक है, राइट। समझना ध्यान से, चाहो तो लिख सकते हो तुलना करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6k माइनस थ्री अपॉन k प्लस वन बराबर कितना हो जाएगा -1, ठीक। और इधर चाहो तो इसको ले सकते हो -8k + 10 और k + 1, इसके बराबर में 6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6k - 3 बराबर माइनस, और ये हो जाएगा हमारा k + 1, ठीक है बच्चों। आगे देखिए 6k - 3 बराबर -k - 1 -k - 1, ठीक है। अब देखिए तो ये हो जाएगा 6k, इधर आएगा ये प्लस k हो जाएगा, -1 ये हो जाएगा प्लस का 3, तो हो जाएगा 7k = 2, तो k = 2/7। अब देखिए k की जो वैल्यू है वो यहाँ से जितनी आ रही है यहाँ से भी उतनी ही आएगी, राइट। देखिए मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, -8k + 10 -8k + 10 अपॉन k + 1 बराबर में कितना है भाई 6। तो देखो ये हो जाएगा -8k + 10, ये उधर हो जाएगा 6k + 1, तो ये हो जाएगा -8k + 10 6k + 6 -k 8k -6k इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 - 10, ठीक है। तो हो जाएगा 14k - 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k = कितना आ जाएगा 4/14, 2 2 या 4, 2 7 या 14। देखिए k की वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है, इसीलिए हमें दोनों चीज़ों को नहीं करना है। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो या तो इसके बराबर इसको इसके बराबर रख के k का मान निकाल लीजिए, या फिर इसके बराबर इसको रख के k का मान निकालिए, किसी एक को ही रखिए, ठीक है, क्योंकि मान सेम आता है। देखो मैंने जैसे इसको इसके बराबर रखा, ठीक है, तो कितना आया k का मान 2/7, और इसको इसके बराबर रखा तो देखो क्या आया 2/7, सेम आता है। इसलिए आप किसी एक के बराबर रख लीजिए, पहले के इसको इसके बराबर रख लीजिए और k का मान निकाल लीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो हमारा अनुपात है वो कितना, हमने अनुपात क्या माना था, k = 1, है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अतः अनुपात हमने कितना माना था भाई, हमने माना था k = 1, k की वैल्यू कितनी है 2/7, 1, 7 को इधर ले जाएंगे तो 2:7, ठीक है। तो बच्चों हमें पूछा गया था कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो 2:7 में विभाजित करता है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न नंबर जो 4 है वो आपको समझ आया होगा, राइट। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करेंगे।